शिवम छाबड़ा जी, जवाब दीजिए। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी से मैं डरने वाला नहीं हूं, देश कुर्बानी मांग रहा है और मैं देने के लिए तैयार हूं, चाहे कितना भी। रोक लीजिए चुनाव प्रचार में। आज आम आदमी पार्टी का बच्चा बच्चा प्रचार कर रहा है, रोक लीजिए, कितना रोक पाएंगे? देखिए, पॉलिटिकल ड्रामेबाजी से कुछ नहीं होने वाला विपरीत। ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच अगर हो रही है, उसके अंदर में उनको सपोर्ट करने में दिक्कत क्या है भाई? अभी इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे थे। मेरे को तो बहुत हंसी आती है इनकी सारी बातें सुन के। अब आप देखिए ना, ये ज्योतिषी बन गए हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया कि साहब अरेस्ट करने वाले। हो सकता है सीबीआई अरेस्ट ना करे, हो सकता है केवल केवल जांच की और उसमें क्वेश्चनिंग करने के लिए उन्होंने बुलाया हो। तो कहीं ना कहीं ये जो जबरदस्ती विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, ये जग जाहिर है। जनता को इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो मूलभूत प्रश्न है, उसका उत्तर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी कार्यकर्ता नहीं दे पा रहा है। मूलभूत प्रश्न ये है कि दिल्ली के अंदर में जो एक्साइज पॉलिसी ये लोग लेकर के आए, ऐसी कौन सी जरूरत पान पड़ी कि पंजाब चुनाव से मात्र और मात्र 6 महीने पहले पॉलिसी को चेंज कर दिया गया? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी आपको कि आपने दो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिल्ली के अंदर में ठेका दे दिया? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि दिल्ली के अंदर में शराब बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को रिटेल सेक्टर में ठेका खोलने की अनुमति दे गई? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर में आपने घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल, उनके बाहर भी ठेके खोलने की अनुमति दे दी? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि दिल्ली के अंदर आपको रातों रात एक पॉलिसी जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको रातों रात आप रिवर्ट कर देते हैं कि साहब ठीक नहीं है, और सुबह फिर उसको वापस बोल देते हैं कि नहीं नहीं, इसको भी हम और 2 4 5 महीने चला के देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके एक्शन से ही सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आपके कर्मों से ही सारा संदेह खड़ा होता है। और इस संदेह के को जांचने परखने के लिए सीबीआई ने जब जांच शुरू करी, तो आप विक्टिम कार्ड खेलने लग गए। नहीं, आपने जांच में अपने कुछ आप ही मिला भी तो मनमानी नहीं। चीजें कहने लग गए। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं हाँ? कि आप दिल्ली से लेके मेरे पैतृक गांव तक गए, लॉकर खंगालिए, कुछ नहीं मिला, जानबूझ के फंसाया जा रहा है। विपनेश जी, जांच एजेंसी सीबीआई है, पहले समझने की बात है। भाई, आप इतना विश्वास कर रही है मनीष भाई पे, मेरी बातों तो विश्वास कर लीजिए। क्या सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दी? क्या सीबीआई की कोई स्टेटमेंट ऐसी आई कि उनके घर से कुछ नहीं मिला? क्या सीबीआई की कोई ऐसी स्टेटमेंट आई कि उनके बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला? क्या सीबीआई की कोई स्टेटमेंट आई कि उनके पैतृक गांव से कुछ नहीं मिला? अरे भाई, मामला जांच के अंदर है, जांच तो होने दीजिए। आप हर बात को पॉलिटिसाइज क्यों करना चाहते हैं? जांच एजेंसी को सहयोग कीजिए। अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है, अगर आपने चोरी नहीं की है, तो आपको डर किस बात का है? और मैंने कहा ना, ये आम आदमी पार्टी वाले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं। विपनेश जी, आपने अगर देखा हो, अगर इनके इतिहास में हल्का सा चले जाए, आज तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने पता नहीं किस किस सज्जन से माफी मांगी है कि भैया हमने आप पे अनाप शनाप बनकर आरोप लगाए थे, हम आपसे माफी मांगते हैं लिखित तौर पे। उन पे जब आरोप लगाया, उन पे जब मानहानि का दावा उन नेताओं ने किया, तो इन्हीं मनीष सिसोदिया ने, इसी अरविंद केजरीवाल ने, इसी संजय सिंह ने लिखित में माफी मांगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनको ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं जवाब ले क्योंकि ये लेती हूँ। सही मायने में ज्ञानेंद्र स्वीकार कर भारद्वाज चुके हैं, जी चोर है, ये हमारे साथ डर जुड़ गए, चुके हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। जवाब दीजिए ज्ञानेंद्र जी। एक तो ये कि प्रिडिक्शन पर सवाल उठा रहे हैं शिवम छाबड़ा जी कि अरविंद केजरीवाल को पहले से कैसे पता चल जाता है? जी, अब हमारे इस नेता की गिरफ्तारी होने वाली है, अब मनीष जी को गिरफ्तार किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये पूछताछ को, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार मनीष सिसोदिया से आम आदमी पार्टी के किसी नेता से पूछताछ हो रही है। सीबीआई कई देश के बड़े नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। तो ये माहौल बनाने की क्या जरूरत है? विक्टिम कार्ड प्ले करने की क्या जरूरत है? क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि इसका गुजरात में फायदा हो, हिमाचल में फायदा हो? देखिए विपनेश जी, भारतीय जनता पार्टी गुजरात की अपनी आने वाली हार से बहुत बुरी तरह डरी हुई है, घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है। लगातार हमारे नेताओं के खिलाफ सीबीआई ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सीबीआई लगाकर, ईडी लगाकर, उन्हें जेल भेजकर शायद ये हमारे मिशन को रोक पाएंगे, लेकिन हमारे मिशन रुकने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो मिशन शुरू करा है,
गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देने का, देश की महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को सुनिश्चित करने का, नौजवानों के हाथों में रोजगार देने का, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने का, ये हमारा मिशन रुकने वाला नहीं है। और मनीष जी को जिस एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उस एक्साइज पॉलिसी में अगर आपने एफआईआर पढ़ी हो सीबीआई की, उस एफआईआर में 18 पेज की एफआईआर है, एक जगह जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा। एक मिनट ज्ञानेंद्र जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं इसको ठीक कराती हूँ, दोबारा आती हूँ। आपकी बात मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, आपकी वॉइस ठीक कराती हूँ। शिवम जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, फिर मैं ज्ञानेंद्र जी का केवल छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि पता नहीं लोगों को बरगलाने में कितना आनंद आता है। घरेंद्र बाबू मेरे मित्र हैं, मैं केवल उनको ये बता दूं, उनकी जानकारी शायद थोड़ी और बेहतर कर देते हैं। कभी भी आपको समझ में आए, एफआईआर के अंदर में कभी भी फैक्चुअल चीजें नहीं जाती हैं, केवल आरोप जाते हैं। उसका जांच का मामला है ना, उसके अंदर में जांच में दूध का दूध, शराब का शराब तो होने ही वाला है, तो इसमें काय को एफआईआर के ऊपर विषय ला रहे हैं। और दूसरी बात, आपने अगर देखा हो, आपके प्रश्न से कितना शानदार तरीके से डेविएट कर गए। दिल्ली की लिकर पॉलिसी पे, घरेंद्र बाबू के आकाओं पे कोई जवाब नहीं है, ना मुख्यमंत्री के पास में, ना मंत्री के पास में, ना किसी प्रवक्ता के पास में, ना ही किसी नेता के पास में। इस पूरी पॉलिसी में गड़बड़ जाला है। और विश्वास मानिए, गुजरात का चुनाव तो मामला है नहीं भाई। आज इतनी बड़ी टारगेट लेकर के और जो है ये पूरा लेकर के चल रहे हैं, ये केवल पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ड्रामेबाजी है। आपके पास में सीधे जवाब है तो जाकर के सीबीआई को दे दीजिए। दूध का दूध और शराब का शराब, मैं फिर कह रहा हूँ, दूध का दूध और शराब का शराब निश्चित रूप से हो जाएगा। ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं कि इसको आप ये शराब घोटाले का आरोप लगा है, ये शराब नीति का मामला है, तो इसमें शिक्षा स्वास्थ्य को इंक्लूड मत कीजिए, इसी पर बात कीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें शराब का कहीं मामला नहीं है। आवाज आ रही है आपको विपिन जी? जी भाई सीबीआई किस पे? शिवम जी एक मिनट धनेंद्र जी को बात करने दीजिए, एक मिनट। धनेंद्र जी आवाज आ रही है, बोलिए अब आप। हाँ विपनेश जी, देखिए इसमें एक्साइज पॉलिसी का कोई मामला ही नहीं है। एक्साइज पॉलिसी अपनी जगह थी, उस एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई को, ईडी को कुछ नहीं मिला। 500 जगह रेड हुई, मनीष जी के घर पे रेड हुई, मनीष जी के पुश्तैनी घर पे रेड हुई। आपने भी देखा होगा, आप लोग भी रिपोर्टिंग करते हो, जब भी कहीं पे सीबीआई की रेड पड़ती है तो बाकायदा दिखाया जाता है कि यहाँ पे इतना कैश मिला, इतनी ज्वेलरी मिली, इतने बेनामी संपत्ति के कागजात मिले। 3 महीने हो गए लगातार, 3 महीने 500 जगह रेड हुई, 1 रुपए का भी कोई करप्शन सीबीआई ने बताया हो, कोई सीबीआई ने दिखाया हो, कुछ नहीं मिला। घनेंद्र जी मुझे 1 मिनट दोबारा आना होगा आपके पास, मैं जल्दी से अपनी टीम को बोलती हूँ और जो टेक्निकल इशू हो रहा है आपकी वॉइस के साथ, मैं उसको ठीक कराती हूँ जल्दी से, फिर दोबारा आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।